अच्छा बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं इनकम स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, देखो जर्नल जो है सबसे पहले जो हम स्टार्ट कर, कोई भी ट्रांजैक्शन होती है उससे पहले जर्नल में जाती है। ठीक है ना। जर्नल के बाद उसको पोस्ट करते हैं हम लेजर में। लेजर मींस टी अकाउंट्स। टी अकाउंट्स के बाद हम करते हैं ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अब ट्रायल बैलेंस के बाद बनता है इनकम स्टेटमेंट, और इनकम स्टेटमेंट के बाद बनाएंगे हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, तो अब बात यह है कि इससे पहले प्रिपेयर होता है सोर्स डॉक्यूमेंट। सबसे पहले स्टार्ट होता है सोर्स डॉक्यूमेंट से। ये पूरा अकाउंटिंग में एक फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन है। एक ट्रांजैक्शन यहाँ से कहाँ से शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है। ठीक है। अच्छा, अब बात ये है कि जब हम है ना कहते हैं इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वाला क्वेश्चन आता है, तो हम शुरू कहाँ से करते हैं? हमें क्वेश्चन में जो है ना ट्रायल बैलेंस दिया हुआ होता है। क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया हुआ होता है। ठीक है, इतना लंबा काम नहीं करना कि पहले पूरा सोर्स डॉक्यूमेंट से हमें वहां तक नहीं करना होता, हमें यहाँ तक दिया हुआ होता है। अब ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, अब हमें क्या करना होता है? हमें ट्रायल बैलेंस के बाद इनकम स्टेटमेंट बनानी है और फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का एक और नाम बैलेंस शीट भी है। इसीलिए अक्सर आप देखेंगे कि मेरे मुंह से बैलेंस शीट निकलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात पहले इसका नाम बैलेंस शीट हुआ करता था, अब नाम चेंज हो गया है, टर्मिनोलॉजी चेंज हो गई है, लेकिन फिर भी अक्सर हम जल्दी जल्दी में फ्लो में बैलेंस शीट बोल देते हैं। खैर बोल सकते हैं बैलेंस शीट भी, लेकिन जो है लिखने में हमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ही लिखना होगा। अब देखो इसका ये फॉर्मेट है, ये इसका फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट आपको बिल्कुल सही से याद होना चाहिए। फॉर्मेट में क्या आएगा? सबसे पहला स्टेप क्या है? ऊपर XYZ जो लिखा हुआ है, ये क्या है? बिजनेस नेम है। ये है बिजनेस नेम। उसके बाद स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012। ठीक है, स्टार्ट हम करेंगे सेल्स से। सेल लिखेंगे हम, लेस रिटर्न एंड वर्ड, तो नेट सेल्स आ जाएगा। अच्छा, एक छोटा सा यहाँ मिस प्रिंट है, इसको आप लोग ये इस वाले कॉलम में लिख देंगे XX। इस तरह लिखना, ये दोनों जो है ना, ये दोनों यहाँ आएंगे। रूल क्या होता है कि दो कॉलम जो है ना, ये दो कॉलम है, एक डेबिट और एक क्रेडिट नहीं है। इनकम स्टेटमेंट में दो कॉलम है ना, बेसिकली ये पहला कॉलम क्या होता है? पहला कॉलम जो है ये वर्किंग के लिए होता है, और जो टोटल अमाउंट है, मतलब सेल्स आपको दी हुई है, उसमें से नेट सेल रिटर्न आप माइनस करोगे, तो अब माइनस करने के बाद जो नेट सेल्स आएंगी वो बराबर वाले कॉलम में चली जाएंगी। ठीक है ना। रूल क्या है? सेल्स लेस रिटर्न इनवर्ड्स आपने ये किया तो नेट सेल्स जाएंगी बराबर वाले कॉलम में चली जाएंगी। उसके बाद ओपनिंग इन्वेंट्री। सर तो अगर हम लिख देते हैं अगर ये हम दोनों वैल्यूज आगे वाले कॉलम में लिख देते हैं तो मार्क्स कटेंगे क्या? देखो मार्क्स तो खैर नहीं कटेंगे इस चीज की वजह से, लेकिन बात ये कि रूल है तो फिर वो फॉलो हो ना। जब पहला कॉलम आपने रखा है वर्किंग के लिए और दूसरा कॉलम जो है वो फाइनल आंसर्स के लिए, मतलब टोटल वैल्यू के लिए है। ठीक है ना, तो जिस तरह आगे भी ऐसे ही कर रहे होंगे हम, देखो यही वर्ड ही होता है। ओके सर। अच्छा, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री, ऐड परचेजेस, ऐड कैरेज इनवर्ड्स। कैरेज इनवर्ड्स क्या होता है? कैरेज इनवर्ड्स किसको बोलते हैं? कैरेज इनवर्ड्स है ना, बेसिकली इट्स अ ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस
transportation expense incurred to bring the goods to our premises. कैरेज इनवर्ट जो है ना वो गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने का खर्चा होता है और गुड्स को हमारे पास लाने का खर्चा। आर प्रेमिसेस मतलब हमारी जो बिल्डिंग है, हमारी जो जगह है, वहां तक गुड्स को लाने का खर्चा है। ठीक है। देन रिटर्न आउटवर्ड्स, रिटर्न आउटवर्ड्स मतलब परचेज रिटर्न्स माइनस हो जाएंगे और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी माइनस हो जाएगी। तो मतलब टोटल 5 चीजें आती हैं कॉस्ट ऑफ सेल में। ठीक है। ओपनिंग इन्वेंट्री, ऐड परचेजेस, ऐड कैरेज इनवर्ड, 3 चीजें प्लस की हो गई और 2 चीजें माइनस की। क्या है? कैरेज रिटर्न आउटवर्ड्स और क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो अब इन सबको जब टोटल करेंगे, इन 5 चीजों का जो टोटल होगा वो बराबर में चला जाएगा। सही है। अब बराबर में उसी लाइन पे जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको लेबलिंग नहीं कर रही है ना, ऊपर हम हेडिंग डाल चुके हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। यहाँ पर क्या आता है बराबर में, ये जो सेल्स माइनस, ऊपर देखो जरा, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न किया था हमने, बराबर में लिखे गए थे, लेकिन एक लाइन नीचे लिखे गए थे। एक लाइन नीचे क्यों लेकर गए थे? क्योंकि हमें इसको लेबल करना था, नेट सेल लिखना था इसके सामने। अब इसके सामने कुछ नहीं लिखना कि ऊपर हम हेडिंग में कॉस्ट ऑफ सेल लिख चुके हैं। ये जो वैल्यू है एक्चुअली किस चीज की? कॉस्ट ऑफ सेल्स ही है। ये हमारा कॉस्ट ऑफ सेल निकल गया। अब क्योंकि लेस कॉस्ट ऑफ सेल था, अब अकाउंटिंग के अंदर एक रूल है कि जब भी कोई चीज लेस हो रही होती है ना, तो हम ब्रैकेट्स में डालते हैं उसको। मतलब ब्रैकेट का मतलब है लेस। अब ये सेल्स रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस होगा तो क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ये वाली चीज है, दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या है कि ये हमने, लेट से मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर मेरा जो है ना, क्या कहते हैं, एक कैलकुलेटर का बिजनेस है। ठीक है ना, मेरे कैलकुलेटर का बिजनेस है। अगर मैंने कैलकुलेटर जो है वो 800 रुपये का खरीदा और आगे जो है 1100 रुपये का बेच दिया, तो मेरा 300 रुपये का ये जो प्रॉफिट हुआ है, ये प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट है। अभी इसमें से एक्सपेंसेस माइनस नहीं हुई, नेट प्रॉफिट नहीं है मेरा, प्योर प्रॉफिट नहीं है, ये ग्रॉस प्रॉफिट। अभी इसमें से एक्सपेंसेस माइनस मुझे करने हैं। ठीक है। ओके, कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैं ले लेता हूँ। एक क्वेश्चन आया था, इनकम स्टेटमेंट बेसिकली होता क्या है? बेटा इनकम स्टेटमेंट जो है ना, जो बनता है, इनकम स्टेटमेंट का जो पर्पस होता है, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं हम टू चेक हाउ मच प्रॉफिट और लॉस वी हैव इनकर्ड। इनकम स्टेटमेंट, it is a statement which shows the profit or loss incurred during the year। हर साल के आखिर में हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है। बाय डिफॉल्ट साल के आखिर में बनाना इनकम स्टेटमेंट मैंडेटरी होता है हर बिजनेस को। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया, सर ये 3 कॉलम में तो होता है। बेटा 3 कॉलम में ही बना सकते हैं, लेकिन मैं 2 कॉलम में बनवाता हूँ, 2 में ही बना सकते हैं, मर्जी है आपकी, दोनों एक्सेप्टेबल होते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर आएंगे ऐड अदर रेवेन्यू। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे हम अदर इनकम, अदर रेवेन्यू या फिर अदर इनकम। ऐड करेंगे अदर इनकम और लेस करेंगे एक्सपेंसेस, तो आपके पास जाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर, यानी कि नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट फॉर द ईयर यानी कि नेट प्रॉफिट को बोलते हैं ये। ठीक है। जैसे कि रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, सैलरीज हैं, जनरल एक्सपेंसेस, कैरेज आउटवर्ड्स, डिस्काउंट अलाउड। जो कैरेज आउटवर्ड्स क्या होता है? ऊपर हमने कैरेज इनवर्ड्स पढ़ा था। कैरेज इनवर्ड्स क्या था कि ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस टू ब्रिंग द प्रोडक्ट टू आवर प्रेमिसेस। तो कैरेज आउटवर्ड्स होगा ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस टू डिलीवर गुड्स टू द कस्टमर्स। ट्रांसपोर्टेशन expense to deliver
गुड्स टू कस्टमर। ठीक है, फिर डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड हमारा एक एक्सपेंस होता है। क्यों? किसी कस्टमर को हमने डिस्काउंट दिया है तो वो हमारा क्या होगा? एक्सपेंस होगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस। फिर फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट यानी कि इंटरेस्ट एक्सपेंस। ठीक है, ये आपका एक्सपेंसेस हैं सारे। ये सारे एक्सपेंसेस का जब हम टोटल कर लेंगे, ठीक है, तो ये होगा आपका क्या कहते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर ऐड करेंगे अदर रेवेन्यू और लेस करेंगे एक्सपेंसेस, तो ये आ जाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड होगा अदर रेवेन्यू। अब अदर रेवेन्यू क्या है? अदर रेवेन्यू में क्या क्या आ सकता है? अदर रेवेन्यू मीन अदर इनकम, कोई भी एक्स्ट्रा इनकम हो। एक्स्ट्रा इनकम से मुराद जो हमारी मेन सोर्स ऑफ इनकम ना हो। हमारी मेन सोर्स ऑफ इनकम के अलावा अगर कोई और इनकम हमारे पास आती है, दैट इज कॉल्ड अदर रेवेन्यू। जैसे कि डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ये सारे क्या हैं? अदर इनकम्स हैं। ये हमारे बिजनेस की मेन सोर्स ऑफ इनकम नहीं। जैसे कि आपको एग्जांपल दूं, अभी कोई स्कूल होता है, अगर स्कूल की मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? फीस। लेकिन अदर इनकम क्या हो सकती है? अदर इनकम होगी जो कैंटीन अगर कोई है स्कूल के अंदर, कैंटीन से जो रेंट आ रहा है वो क्या है? अदर इनकम है। ठीक है ना? इस तरीके से कोई अगर फोटोकॉपी शॉप है या बुक शॉप है स्कूल के अंदर, वहां से कोई रेंट मिल रहा है स्कूल को, दैट इज ऑल्सो एन अदर इनकम। अदर इनकम क्या होती है? अदर इनकम जो है किसी भी इदारे की मेन सोर्स ऑफ इनकम के अलावा, अगर मेन सोर्स ऑफ इनकम के अलावा कोई साइड इनकम हो, दैट इज कॉल्ड अदर इनकम, अदर रेवेन्यू या अदर इनकम। इसमें क्या क्या आ सकता है? डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, ये सारी चीजें क्या हैं? ये अदर इनकम है। ठीक है, तो ये एक इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है। आप लोग फॉर्मेट देख के भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं जो है कहते हैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ आप लोगों को। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ होगा, मैंने अभी बताया था। जैसे देखो, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और हमें क्या करना है? हमें इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है। अच्छा, ऊपर टॉप पर क्या आएगा? सबसे पहले हेडिंग में ओनर का नाम, बिजनेस के ओनर का नाम क्या है? देखो यहाँ पर दिया हुआ है, द फॉलोइंग इज अ ट्रायल बैलेंस ऑफ ब्रेट ली। चलो, क्रिकेटर का बन रहा है इनकम स्टेटमेंट। ओके, ये हमने हेडिंग डाल दी है, ओनर का नाम लिख दिया है हेडिंग में, और फिर उसके बाद इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी यहाँ पर डेट लिखी हुई है। यहाँ डेट लिखी हुई थी 31 दिसंबर 2012। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे सेल्स से। सेल्स, सेल्स कितने की है? 394,000। लेस, लेस रिटर्न, सेल रिटर्न। सेल रिटर्न है 14565।
अच्छा सॉरी, माइक म्यूट हो गया था बाय मिस्टेक। ओके, तो ये है कि मैं फिर से थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, ओनर का नाम लिखा टॉप पर, उसके बाद इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012, मतलब ये है कि इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, और जो भी साल के आखिरी की डेट है ये दी हुई होगी यहाँ पर, 31 दिसंबर है इस क्वेश्चन में। स्टार्ट करेंगे हम सेल्स से। सेल्स कितनी है? 394,000। लेस करेंगे फिर सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न है 14565। माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको बराबर में ले जाएंगे और उसका नाम रख देंगे नेट सेल्स। ये एरो बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए बनाया कि नेट सेल्स की ये वैल्यू है। फिर आएगा लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में ओपनिंग इन्वेंट्री, फिर दो चीज़ें ऐड हैं, परचेजेस और कैरेज इन्वेंट्री दोनों ऐड होंगी, और दो चीज़ें माइनस होंगी, परचेज रिटर्न और क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू है 28,150। कैसे पता चला? ट्रायल बैलेंस के अंदर हमेशा ओपनिंग इन्वेंट्री होती है, और ट्रायल बैलेंस के बाहर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमेशा क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है। डेट से ही पता चल सकता है। ओपनिंग इन्वेंट्री की डेट है 1 जनवरी, क्लोजिंग इन्वेंट्री की डेट है 31 दिसंबर। ये आ जाएगा आपको ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ तक ग्रॉस प्रॉफिट के बाद ऐड करेंगे अदर इनकम या अदर रेवेन्यू। अब अदर रेवेन्यू में क्या क्या आ सकता है? डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, कोई भी चीज़ रिसीव्ड हो तो ये मैं मिल गया यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव्ड। हर क्वेश्चन में नॉर्मली एक एक ही चीज़ होती है या दो होती है। डिस्काउंट रिसीव्ड आ गया, इसके अलावा इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड वगैरह कुछ भी नहीं है इस सवाल में। अच्छा, अगर ये एक ही चीज़ होगी ना, खाली डिस्काउंट रिसीव्ड है खाली, तो मैं डायरेक्टली इसको सेकंड कॉलम में लिख दूंगा। लेकिन अगर डिस्काउंट रिसीव्ड भी है और नीचे पे कमीशन रिसीव्ड भी है, दोनों को पहले इसमें यहाँ लिखूंगा और फिर टोटल करके बराबर में लेके जाऊंगा। ठीक है, बात समझ आ रही है आप लोगों को? अगर ये एक ही चीज़ है तो डायरेक्टली वहाँ लिख देंगे, लेकिन अगर एक से ज़्यादा है, दो है या तीन है, तो उसको फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे और फिर उनका टोटल बराबर में जाएगा। पहला कॉलम वर्किंग के लिए होता है, दूसरा कॉलम टोटल के लिए होता है, लेकिन अगर एक ही वैल्यू हो तो डायरेक्ट दूसरे कॉलम में लिखी जा सकती है। इसको ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 122,830। ये वाली लाइन खाली छोड़ देंगे। फिर आएगा लेस एक्सपेंसेस। लेस एक्सपेंसेस, अब एक्सपेंसेस देखो कौन कौन से हैं। एक्सपेंसेस कौन कौन से? जनरल एक्सपेंसेस हैं। यहाँ से स्टार्ट करें अगर हम, कैरेज आउटवर्ड्स पहला एक्सपेंस है। कैरेज आउटवर्ड्स, कैरेज आउटवर्ड है 5,000। कैरेज आउटवर्ड्स के बाद है रेंट पेड, 4
6678, फिर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के बाद सैलरीज एंड वेजेस, देन डिस्काउंट अलाउड, जनरल एक्सपेंसेस, इस तरह सारी चीजें कंप्लीट करेंगे। जनरल एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस हम लिखते जाएंगे यहाँ पर। इंटरेस्ट पेड, ठीक है बच्चों, ये हो गए सारे एक्सपेंसेस। कौन कौन से हमने लिख लिए एक्सपेंसेस? देखो एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं? कैरेज आउटवर्ड्स है, रेंट पेड, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, डिस्काउंट अलाउड, जनरल एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट पेड। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। गिन लेते हैं, पूरे हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। इन सबको टोटल करेंगे। इन सब का जो टोटल आएगा वो इधर यहाँ लिख देंगे हम, और फिर उसको ऊपर से माइनस 66,913 करेंगे। ठीक है जी, कुछ कह रहे हैं आप लोग? सर 60 का टोटल है 66,913। अच्छा जी, क्या आ रहा है टोटल एक्सपेंसेस का? 66,913। आपकी आवाज सही नहीं आ रही है, लिख के बता दो यार तो चैट में। डबल 6913 आ रहा है मेरे पास। ठीक है, ठीक है, चलो कंफर्मेशन हो गई, दोनों का सेम है। अच्छा जी, 122,830 में से अब इसको माइनस कर दो, तो 55,917। ठीक है, ये आ गया हमारा प्रॉफिट फॉर द ईयर। पहले इसको नेट प्रॉफिट बोला करते थे, अब इसको बोलते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर। थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी चेंज है, बेसिकली ये नेट प्रॉफिट ही है। अच्छा, ये टोटलिंग यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है। 115,830 प्लस 6800 करेंगे तो 122,630 आएगा। तो ये 55,717 हो जाएगा फिर। ठीक है, इसको करेक्शन कर लें प्लीज। सही है, ये हो गई इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट। अच्छा, एक और क्वेश्चन की अब इनकम स्टेटमेंट करते हैं, फिर हम एक साथ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको दे रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 2 की इनकम स्टेटमेंट बनाए सब। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 की इनकम स्टेटमेंट आप लोगों ने खुद बनानी है। ऊपर सबसे पहले क्या आता है? नाम, जो ओनर का नेम है, क्या नाम है? मुरलीधरन।
Income statement for the year ended for the year ended 31st December 2012. स्टार्ट करेंगे हम सेल्स से। सेल्स रेवेन्यू कितना है? सबसे पहले 498,000,000 लेस करेंगे रिटर्न इनवर्ड्स 10,440 तो ये आ जाएगा आपका नेट सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। ओपनिंग इन्वेंट्री, एड परचेजेस, ठीक है, एंड सो ऑन। ये कंटिन्यू करना है आप लोगों ने। अब एड कैरेज इनवर्ड्स, और फिर दो चीजें लेस होंगी, क्या? लेस रिटर्न आउटवर्ड्स और फिर लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये आ जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, इसको आप कंप्लीट करें आप लोग। मैं आप लोग को टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से 5 मिनट के अंदर अंदर सबने कंप्लीट करके भेजना है। प्रॉफिट बताओ। ठीक है, प्रॉफिट तक निकाल के सब बताएंगे जल्दी से। अच्छा जी, तो ये क्वेश्चन यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। बीच में से कुछ चीज़ें मैंने मिस छोड़ दी हैं, वैल्यूज़ नहीं लिखी, वो आप लोग खुद भी लिख सकते हैं। ठीक है, इनफैक्ट लिख ही देते हैं। 36,000 है ओपनिंग इन्वेंट्री, फिर कैरेज इनवर्ड्स है, आपके पास परचेज हैं 299,000, देन कैरेज इनवर्ड्स हैं 7,500, रिटर्न आउटवर्ड्स है 13,200 और क्लोजिंग इन्वेंट्री है 68,000। माइनस करने के बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा। $261,300। ठीक है, 266,260 ये आ गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट।